दोस्तों, हम आज से आप लोगों को मैथ पढ़ाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जिसमें एडवांस मैथ आती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ जिसमें एडवांस मैथ आती है। इतनी झकास पढ़ाई जाएगी कि आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। जिसको कुछ भी नहीं आता है, एक अक्षर मैथ का नहीं आता है, बस पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो तो वो ध्यान से पढ़े और एक एक टॉपिक वाइज बिल्कुल एक्सरसाइज सॉल्विंग करवाई जाएगी, एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाएंगे। और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर एग्जामों में आ रहे हैं, जैसे NDA है, SSC है और कोई भी टीचिंग के, किसी भी स्टेट के टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, कुछ क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं। जैसे 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, वही कोई क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कोई इसमें आएगा तो कोई इसमें आएगा। वो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे सारा एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आप लोग पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़िए, ध्यान से पढ़िए, देखिए एक एक टॉपिक। आज हम सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। हम डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। एक एक मतलब बिल्कुल एक एक 2-2 पद से आज हम बिल्कुल शुरू करते हैं। जिसको देखिए, हम होशियार लोगों के लिए नहीं है, हम शुरू से लेंगे जीरो से। जिसको जीरो कुछ भी नहीं आता, जीरो से उठा के फिर हम आपको बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। फिर आप खुद बोलेंगे कि ये तो हमें आ जाएगा तुरंत। जब हाई लेवल में आप आ जाएंगे, बस देखिए, पढ़िए, शुरू करते हैं आज हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसमें किसी किसी को छोटे मोटे फार्मूले नहीं छोटे मोटे सवाल नहीं आते। जैसे पहले तो हम एक छोटा सा फार्मूला देख लें। x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। d/dx यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और x की पावर n का nx टू दी पावर n-1। देखिए, ये जो n पावर है ना, वो क्या हुई, आगे आ गई। क्या हुई, आगे आ गई। और ऊपर क्या हुआ, 1 घट गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन, जैसे x की पावर y = x की पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन हमें करवाना है। यही फार्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n = 8, कितना है, 8। तो y dy/dx = क्या हो जाएगा, n की जगह 8 रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए, n की जगह आप लोग डरिएगा नहीं बिल्कुल मैथ से। मैथ ऐसे पढ़ाई जाएगी कि GS ES सब फेल है। बस ध्यान से देखिए, n की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब x की पावर n का मान रखो 8 - 1 dy/dx = 8 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। y = x की पावर 12 ले लो, मान लो, तो dy/dx = n की वैल्यू अब कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12। यहाँ पे देखिए, n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो कितना आ जाएगा, 12x की पावर 12 - 1 dy/dx = 12 में 1 घटाओ, 11। अब ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल। अब इसी में क्या होता है कि यदि x की पावर y = x की पावर -5 दे दिया, अब हम परेशान हो जाते हैं कि मैम ने या सर ने हमें तो प्लस का बताया, यहाँ भी फार्मूला प्लस का है, पर यहाँ पे तो माइनस आ गया। ये तो बड़ी समस्या है। कुछ नहीं करना, देखिए, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे अब n की वैल्यू -5 हो गई। कितनी हो गई, -5। देखिए, dy/dx = -5 x की पावर n-1। पर इतना ध्यान रखना है कि अभी तक जो वैल्यू थी वो प्लस में थी, अब किस में हो गई है, माइनस में हो गई है। तो हमने वैसे ही वैल्यू रख दी है। ज़्यादा हो ब्रैकेट लगा दो, माइनस की वैल्यू में ब्रैकेट लगा दिया करो। यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। n की वैल्यू कितनी हो गई, -5। अब ये -1 किसमें है, फार्मूले में। देखिए क्या होता है, प्लस प्लस की चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो जो जुड़ता है वो प्लस का ही आता है, ठीक है। और माइनस माइनस की आपस में जुड़ जाती हैं तो माइनस का ही आता है। यदि माइनस और प्लस का हमें जोड़ना है तो जो ज़्यादा होगी जिसकी वैल्यू, यदि इसकी ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा,
यदि इसकी ज़्यादा है तो ये बचेगा, यानी प्लस माइनस की जब हम वैल्यू जोड़ेंगे तो उसमें जौन सा ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू बचेगी। देखते हैं, अभी हम लोग यूज करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को समझ में। dy/dx इक्वल टू -5। अब देखिए माइनस माइनस की है, माइनस माइनस का जुड़ता है तो माइनस का ही आता है, यानी 5 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6। इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, ऐसा भी सही है क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है ना, नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। कभी कभी आंसर इस रूप में दिया होता है, आप लोग इस रूप पे ढूंढते हो, मिलता नहीं है तो पता चला गलत लगा के आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, माइनस की वैल्यू है ना, नीचे गई तो प्लस की हो गई। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि -5 अलग देगा और इंटू 1/x⁻6 दे देता है। बात तीनों एक ही है, ये और ये एक ही चीज़ है बिल्कुल। चाहे आप ये लिखिए 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो -5 आएगा। दोस्तों ध्यान से समझिए एक एक चीज़, बिल्कुल रिपीट करके दोबारा से देखिए। ये बिल्कुल 0 से शुरू किया है, ये मानिए बिल्कुल आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। डेली बस जुड़े रहिए, डेली पढ़िए, एक एक चीज़ देखिए। अब ये हो गया माइनस वाला। चलिए एक देखिए बच्चों, अब एक आध और माइनस वाला देखते हैं, फिर अगले तरह का देखते हैं। dy/y इक्वल टू x⁻7। देखते हैं अब इसको फिर से। dy/dx इक्वल टू -7 x⁻, कितनी हो गई n की वैल्यू, n की वैल्यू हो गई -7, तो n आगे आ जाएगा -7, x⁻7 -1। देखिए n -1, dy/dx इक्वल टू -7, माइनस माइनस का जुड़ता है ना, माइनस माइनस का क्या होता है, जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा -8। dy/dx इक्वल टू -7, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाना हो, ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दो। तीनों चीज़ें कैसी हैं, एक ही हैं। तीनों चीज़ें कैसी हैं, एक ही हैं, बिल्कुल एकदम एक है, बिल्कुल सही। अब आपका कोई भी हो माइनस का आप देख लीजिएगा, कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, प्लस की भी बता दी, माइनस की भी बता दी। अब अगला एग्जाम्पल होता है y इक्वल टू x⁻3/7। अब आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें तो बटा लगा हुआ है, यानी अपॉन लगा हुआ है, आप क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। का मान कितना है, 3/7 यानी 3/7। करिए dy/dx इक्वल टू n(x⁻n-1). देखिए भिन्न हल करना आती होगी आप लोगों को, नहीं आती हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं, किसी संख्या में हम 1 से भाग दें चाहे 1 से गुणा कराएं, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से गुणा करा दें या 1 से भाग दे दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा। 7 का भाग 7 में देंगे, 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जितना आता है उसका ऊपर गुणा करा देते हैं, क्या करा देते हैं, ऊपर गुणा। -1 का भाग 7 में देंगे। ये दोस्तों इंटर और फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं निश्चिंत रूप से, बिल्कुल उनके कोर्स में है, कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं सबके हिसाब से पढ़ा रही हूँ, 0 से बस मैथ आती ना हो, 0 से पढ़ना चाहे वो हर व्यक्ति पढ़ सकता है। यदि कोई मैथ सीखना चाहता है पढ़ाने के लिए वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। 1 का भाग देंगे 7 में तो कितना आएगा, 7, यानी 1 का गुणा 7 में हो जाएगा। 3 एकम 3, 7 एकम 7 बटे। अब देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं लगा, वो प्लस का होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का ज़्यादा, अभी हमने बताया था ना, जो ज़्यादा होगा वो बचेगा। माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो 7 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का। यानी 3/7 से हम 1 घटाएंगे तो माइनस का 4/7 आएगा। अभी हमने आपको समझाने के लिए बताया, अभी आप खुद कर लेंगे, देखना कितने फटाक से करेंगे। dy/dx इक्वल टू 3/7 x⁻⁻4/7। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/7 1/x की पावर, क्योंकि माइनस की पावर है ना, नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी,
इसका आप आपस में, ये हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। जैसे इंटर में करना है हमें तो हम तो कोई भी आंसर कराएं, ये सब सही माना जाएगा। मगर अगर हमें कंपटीशन के एग्जाम में करना है तो हमें उसमें ऑप्शन देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ये आया आपका, अब इन तीनों में हम देख लेंगे जौन सा ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। दोस्तों जैसा कि हम आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार पीछे जाके और देखें एक बार। अभी हम खैर इसको ख़त्म नहीं करते, अभी इसको फिर से बताते हैं एक बार। देखिए क्या किया है हमने, x की पावर 3/7 यानी n का मान कितना हो गया 3/7। कुछ नहीं किया, n की जगह रख दिया हमने। फिर इसको हमने 1 से घटा दिया यानी 1 का भाग दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 1 का लासा लिया, कितना आएगा 7। 7 का 7 में भाग दिया, 1 बार गया तो 1 का 3 में गुणा हो गया। फिर 1 का 7 में दिया, 7 बार गया, 7 का 1 में गुणा हो गया। 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, 7 × 1 करेंगे 7 आएगा। 7 से 3 चला गया, -4 आ गया अपॉन 7। जितना आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस यही आंसर है। यदि इंटर में करना है यही आंसर है, और ये कंपटीशन के एग्जाम में करना है तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, उसमें नीचे भी ले जा सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई भी करा दिया। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y = x की पावर 5/3। y = x की पावर 5/3 कितना है n का मान 5/3। dy/dx = n 5/3 x की पावर n-1। dy/dx = देखो अब इसको अलग सॉल्व कर लो। 5/3 अब -1, इसका 1 से भाग दे सकते हैं, मैंने अभी बताया ही है आप लोगों को कि 1 से दे सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, कितना आएगा 3 आएगा। 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 5 × 1। 1 का 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 1 × 3। 5 1 × 5, 3 1 × 3। 5 में 3 जाएगा, कितना आएगा 2/3। 5/3 x की पावर 2/3 ये आ गया ना। अब प्लस का है तो नीचे जाने की कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 5x की पावर 2/3/3। ये भी सही, ये भी सही, दोनों एकदम सही है। हम कंपटीशन के एग्जाम में करेंगे तो उसमें ऑप्शन ढूंढ लेंगे कौन सा दिया हुआ है, और अगर हमें इंटर के एग्जाम में करना है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल से अब इस तरह का कोई भी सवाल हो, n की वैल्यू कोई भी दी गई हो, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैंने देखिए भिन्न तक यहाँ बता रखी है आप लोगों को, भिन्न भी नहीं समझ में आया बार बार देखिए, देखते हैं कैसे नहीं आता है, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा आप लोगों को समझ में। अब इसी में देखते हैं अगला एग्जाम्पल, y = x की पावर -4/3। देखिए अभी प्लस था, यहाँ पे क्या था प्लस, अब क्या लग गया माइनस। चलिए इसी में अगला एग्जाम्पल, y = x की पावर -4/3। n की वैल्यू कितनी हो गई -4/3 कर। चलिए dy/dx = n x⁻n - 1। देखिए इसको अलग एलसीएम लेंगे, 3 का 3 में 1 आएगा, 1 का 3 में 3, 1 × 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा ये आ गया, 4 माइनस माइनस है जुड़ जाएगा। बस यही आंसर है, dy/dx = -4 x की पावर, नीचे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं क्योंकि माइनस का है, बस यही आंसर। दोस्तों हम समझते हैं कि आपको इस तरह का कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, कोई भी पावर ले लीजिए करिएगा, और यदि नहीं आए कमेंट में करिएगा, मैं कल इसको बताऊंगी, मैं डेली आपको पढ़ाऊंगी, और इसी तरह मैं पूरी मैथ एडवांस 3-4 महीने में पूरी इतनी अच्छी तरह सिखा दूंगी कि आप शायद कहीं कोचिंग संस्थानों में जाके
हजारों रुपए फीस दे के नहीं सीख पाएंगे। इतना अच्छा मैं एक एक टॉपिक एक एक बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल जीरो से शुरू करके और आपको हाई लेवल पे ले जाऊंगी। एक दो दिन मेरे को एक्स्ट्रा ही तो देना पड़ेगा एक चैप्टर में, पर मैं जीरो से शुरू करूंगी। आप जुड़िएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, बस गारंटी इस चीज़ की कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।